अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12 अप टू सो ऑन 78। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है, डिफरेंट टाइप की जो है वो हमसे पूछा गया है। इससे पीछे वाले सारे क्वेश्चन में ये होता था, हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाती थी, टोटल का बताया जाता था कि कॉमन डिफरेंस जो दिया होता था जो हम निकाल लेते थे, और हमें बताया जाता था इतनी टर्म निकालें, 50th टर्म निकालें, 20th टर्म निकालें, 11th टर्म निकालें, 7th टर्म निकालें। ठीक है, यहाँ पे हमें टर्म दे दी गई, लास्ट टर्म हमें दे दी गई है 78, पहली टर्म भी दे दी है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हो। और हमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20 टर्म्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कितनी है वो हमसे पूछा गया। यानी यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इतनी टर्म निकालें, 25वीं टर्म निकालें, 13वीं टर्म निकालें, क्या आएगा। यहाँ पे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि हम 6, 9, 12 से स्टार्ट करते करते 78 पर पहुँच जाएँ, 78 तक, तो ये टोटल कितनी टर्म्स बनेगी। तो फार्मूला हम सेम ही यूज़ करेंगे, बस अब डिफरेंट टाइप की चीज़ हमने निकालनी है, वो देखेंगे कैसे निकालनी है और कैसे हमें पता चल रहा है। तो एन टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होती है उसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे याद रखें कि फर्स्ट टर्म ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि हमें दे दी गई है, ए इक्वल्स टू 6। उसके बाद हमारे पास जो अननोन चीज़ें होती हैं वो ए एन होती है। ए एन का मतलब होता है कि जो टर्म हमने कहा गया निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमें तो कहा ही नहीं गया कोई टर्म निकाली, यहाँ पे ये कहा गया टोटल टर्म्स कितनी। तो ये टर्म असल में जो होती है एनथ टर्म, तो एनथ टर्म असल में लास्ट टर्म ही होती है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे 78 दे दी गई है, तो वो हम 78 रखेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो हमें कहा जाता था कि फाइंड करें। तो यहाँ पे हमें चूंकि कोई और चीज़ फाइंड करने का कहा गया, तो लास्ट टर्म दे दी गई, यानी कि ए एन जो है वो 78 दे दी गई है। और उसके बाद काम एन यहाँ पे अननोन होता है, एन हमें नहीं दिया गया, तो एन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमें कहा जाता था सेवन्थ टर्म निकालें, तो हम क्या करते थे, एन की जगह 7 रखते होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये टोटल एन टर्म्स हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है ये चीज़ हमें इस बार फाइंड करनी है। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, वो तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं। अगली टर्म में से पिछली को माइनस करें, 9 माइनस 6 करें, डी इक्वल टू 9 माइनस 6 करें तो वो 3 आ जाता है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें और एन को निकालें। तो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर लें। ए एन की वैल्यू हमें 78 दे दी गई है, पुट कर लिया इसको, इक्वल टू ए हमें फर्स्ट टर्म दे दी गई है 6 है, प्लस एन माइनस वन, एन फाइंड करना है, एन की जगह कुछ भी नहीं रखना इस बार। और डी जो है वो हमें 3 दे दिया गया है, जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, एन फाइंड करना है यहाँ से, तो 6 को सबसे पहले इधर शिफ्ट कर लें, तो ये बन जाएगा 78 माइनस 6 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब 78 में से 6 को माइनस करें तो 72 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब ये 72 को 3 को हम अगर इससे नीचे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 72 ओवर 3 इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये आ जाएगा 42 3 हज़ार 72। तो एन माइनस वन इक्वल टू 24 आ गया, और एन माइनस वन हमारे पास आ गया 24। और हमें चूँकि एन चाहिए तो माइनस वन को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस वन और एन इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 25 टर्म्स हैं 6 से लेकर 78 तक। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।